हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को वैसे मिल गया होगा, नहीं मिला है तो बिल्कुल यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में या लास्ट में मैं आपको बताऊँगा ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके। और क्योंकि विड्रॉल और भी काफ़ी चीज़ें आपकी इससे लिंक हैं, है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी, जो भी ऑन पैसिव से रिलेटेड आती है ना। आपने जैसे पढ़ा भी होगा, मेरे टाइटल में जो लिखा था, आप अपनी ओईएस प्रोफाइल में कंट्री को, आप अपनी नेशनैलिटी को अपडेट कैसे करें। देखो, ये बहुत दिनों से बहुत से लोगों के जो नेशनैलिटी वाला टैब था ना, जैसे सपोज मैं इंडिया से हूँ तो मेरा इंडिया की जगह अफगानिस्तान दिख रहा हो। मेरा तो करेक्ट था, बट मैं बता रहा हूँ जिनका नहीं दिख रहा था, जिनका अफगानिस्तान दिख रहा है या कोई और कंट्री दिख रहा था, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। तो उसका सॉल्यूशन आ गया है। अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी ओईएस प्रोफाइल में जाना है। ओईएस के बैक ऑफिस को पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको ओईएस की प्रोफाइल में जाना है। जैसे ही आप ओईएस की प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ आपको एडिट वाला ऑप्शन लिखा रहेगा ऊपर। जो एडिट वाला ऑप्शन लिखा है तो वहाँ एडिट पे क्लिक करना है। नीचे देखेंगे आप, आपका नाम डला होगा, आपका लास्ट नेम होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, ऐसे ही ओईएस की आपकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह होगी। ऐसे ही जब नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपकी नेशनैलिटी मिलेगी, आपको आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस मिलेगा। तो आई थिंक आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो कंट्री है वो होगा। अगर सही नहीं है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, है ना। और उसको एडिट कर सकते हैं आप, और नेशनैलिटी में आपको आपकी जो कंट्री है वो डालना है। वो पहले से अगर गलत वहाँ आ रही है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद में ऊपर आपको सेव जरूर करना है, इतना ध्यान रखना। नहीं, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो सिलेक्ट तो कर देते हैं, कंट्री सिलेक्ट कर दी और बैक हो जाते हैं वहाँ से, या साइन आउट कर देते हैं। वो सोचते हैं हो गया, सेव हो गया, बट सेव नहीं होता है ऐसे। आपको वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है, आपकी जो कंट्री है, उसके बाद ऊपर जाके सेव है तो वहाँ पे सेव करना है। जब सेव करोगे फिर से आप ओईएस प्रोफाइल को ओपन करो, फिर से ओपन करके फिर देखो कि वहाँ पे वो अपडेट हुआ है कि नहीं। क्रॉस चेक जरूर करो, क्योंकि ये बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो मेरा चेंज ही नहीं हो रहा है, मैंने तो वहाँ पे इंडिया कर दिया था, वो अभी भी वही दिखा रहा है जो पहले से था। सपोज किसी का अफगानिस्तान दिखा रहा है तो बोलते हैं अभी भी अफगानिस्तान ही दिखा रहा है। अरे अफगानिस्तान इसलिए दिखा रहा है या गलत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने सेव ही नहीं किया। आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर वहाँ से आप साइन आउट कर देते हो या और कहीं चले जाते हो, किसी और चीज़ पे टैब पे क्लिक कर देते हो तो वो चीज़ खुल जाती है, वो सेव नहीं होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद, आप अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करने के बाद सेव जरूर करें, तब वो वहाँ चेंज होगा। ठीक है, तो ये करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आपके चाहे विड्रॉल्स हो, आपका कुछ भी हो, ट्रैफिक एलोकेशन का तो मुझे नहीं पता, बट विड्रॉल्स का तो मैं समझता हूँ। आपकी कंट्री वहाँ पे सही होगी तो कंपनी वो डाटा फिल्टर कर पाएगी इजीली कि कंट्री इंडिया से कितने लोगों ने क्या रिक्वेस्ट डाल रखी है, कंट्री अफगानिस्तान से, कंट्री नेपाल से, या कंट्री पाकिस्तान से, या कंट्री अमेरिका यूएसए से कितने लोगों ने क्या रिक्वेस्ट डाल रखी है। तो कंट्री कंट्री अगर आपकी करेक्ट होगी, नेशनैलिटी आपकी करेक्ट होगी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका करेक्ट होगा, तो कंपनी को डाटा फिल्टर करने में इजी रहेगा। वो समझ पाएंगे कि ये हमारा जो यूज़र है या फाउंडर है इस कंट्री से बिलोंग करता है। वो डाटा वो फिल्टर इजीली कर पाएगी कंपनी। तो आपको विड्रॉल्स वगैरह उन्हें, सपोज एग्जांपल के लिए इंडिया आपका वहाँ डला हुआ है, तो वो इजीली चेक कर पाएंगे कि इंडिया से हैं ये, तो इनका बैंकिंग प्रोसेस ये रहेगा। दूसरी किसी कंट्री से है तो उनका बैंकिंग का प्रोसेस जो भी होगा, वहाँ की जो भी बैंक्स होंगी। तो मतलब ये एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका रेजिडेंस या आपकी नेशनैलिटी से फिर कंपनी वैसे प्लानिंग उन लोगों के लिए कर पाएगी या डाटा फिल्टर कर पाएगी। सपोज उन्हें इंडिया का डाटा फिल्टर करना है तो इंडिया इजीली उनको इजी रहेगा काफ़ी फिल्टर करना, जब आपका ओईएस में डाटा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी नेशनैलिटी ही गलत होगी तो वो डाटा फिल्टर नहीं हो पाएगा सही से। तो इस चीज़ को ज़रूर करें। और आपको क्या करना है, अपना बाकी का डाटा भी चेक कर लें। अगर नाम, लास्ट नेम या फिर कॉन्टैक्ट नंबर कहीं भी कोई गलती है
तो उस चीज़ को भी आप करेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और सेव जरूर करना है, तभी वो डाटा चेंज होता है, अदरवाइज वो डाटा चेंज नहीं होगा। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैंने जो समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है और आने वाला है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी से और नेक्स्ट कुछ मिलेगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट इस चीज़ को ध्यान रखें, अपनी नेशनैलिटी या अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस या आपका कोई भी और डाटा OES प्रोफाइल में है जो आप चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, वो सही नहीं है तो उसको टाइम रहते अपडेट कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका OES में डाटा करेक्ट और परफेक्ट रहना चाहिए, जिससे कि आपको कभी कोई परेशानी ना हो। देखो, जब चीज़ें हो रही हैं और सामने वो ऑप्शन अवेलेबल है तो उस ऑप्शन का यूज़ करो, करेक्ट करो अपने डाटा को। अगर करेक्ट नहीं है, जिनका करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त एंजॉय करिए टेंशन फ्री। ठीक है गाइस, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।